नमस्कार। आप देख रहे हैं कमेंट टुडे और मैं हूं सतीश शर्मा। बात आज करते हैं उन लोगों की जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की खाते हैं और गुण गाते हैं चाइना का, गुण गाते हैं पाकिस्तान का। वो लोग जो भारत में रहकर जमीन से उठकर आसमान की ऊंचाई तक पहुंचे, आज वो भारत की आत्मा पर थूकने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। वो लोग जिन्हें इस देश की जनता ने बहुत बड़ा बना दिया, आज वही बहुत बड़े लोग उन्हीं देशवासियों पर थूक रहे हैं। और वो लोग जिन्हें अच्छा नहीं लग रहा है मोदी युग, जिन्हें अच्छी नहीं लग रही है भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार, और वो लोग जिन्हें इस बात की चिंता है कि आखिर इस देश में धमाके क्यों नहीं हो रहे हैं, निरीह जनता आतंकवाद में क्यों नहीं मारी जा रही है, पाकिस्तान भारत के सैनिकों के सर क्यों नहीं काट रहा है, और चाइना जबरदस्ती भारत में घुसकर भारतीय सैनिकों को लहूलुहान क्यों नहीं कर रहा है। इसी बात से तो शायद आहत है वो लोग। और वो लोग हैं कौन जानते हैं? नंबर एक, कांग्रेस के सुप्रीम राहुल गांधी। दूसरे को बिग बी बनाकर आपने आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा दिया, अमिताभ बच्चन। और तीसरे नंबर पर हैं शाहरुख खान, जिनके नाम पर इस देश की लड़कियों ने प्राण तक दे दिए। ये वो लोग हैं जिन्हें कभी दो रोटी के लिए भी तरसना पड़ता था, लेकिन आज आसमान की बुलंदी पर हैं। लेकिन वो भारत के खिलाफ बोलने से चूकते नहीं हैं। सबसे पहला मुद्दा राहुल गांधी का। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, लेकिन क्या आपको लग नहीं रहा कि उनका हर बयान भारत को तोड़ने वाला होता है? क्या नहीं लगता कि राहुल गांधी का हर बयान भारत की सेना को कमजोर करने वाला होता है? क्या नहीं लगता कि राहुल गांधी का हर बयान पाकिस्तान और चीन के हौसलों को बुलंद करने वाला होता है? अगर दस्तावेजों को पलटे तो जानेंगे कि वही कांग्रेस है जो 1962 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जब भारतीय सेना ने युद्ध किया था, तो चाइना ने अंदर घुस करके न सिर्फ भारतीय सैनिकों को पीटा था, बल्कि भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया था, जो आज भी बरकरार है। लेकिन कांग्रेस का और चीन के साथ जो गुप्त समझौता था, वो आज भी बरकरार है। कांग्रेस हर बार चीन के लिए एक अभेद्य दीवार बनने की कोशिश करती है और हर बार सामने आ जाती है। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की गर्दन को मरोड़ना शुरू किया है, जिस प्रकार से आर्थिक रूप से चीन को जर्जर करने की कोशिश की है, और जिस प्रकार से जाबाज भारतीय सैनिक भारत की सीमाओं पर खड़े होकर चीन को बार बार ललकार रहे हैं, और अगर चीन के सैनिक भारत की सीमा में एक कदम भी रखने की कोशिश करते हैं तो उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं भारतीय सैनिक। मार मार कर अधमरा कर देते हैं, और तब तक मारते हैं जब तक वो चीन की सीमा में वापस नहीं लौट जाते हैं। ये सब बातें कांग्रेस को बहुत खराब लगती है, बहुत खराब लगता है सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को। इसीलिए जरा सी बात होते ही तिलमिला पड़ते हैं और चीखने लगते हैं। जिस प्रकार से तवांग में एक बार फिर चीन की सेना ने घुसपैठ करने की कोशिश की और पीट पीट कर भारत के सैनिकों ने उन्हें बाहर भगाया, लहूलुहान किया, उसे चीन तो तिलमिलाया राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने बयान दे दिया कि चीन ने घुसकर भारत की सीमा पर कब्जा कर लिया और भारत के सैनिकों को पीटा। निसंदेह दुर्भाग्यपूर्ण बयान था, और किसी एक बहुत बड़ी विपक्षी राजनीतिक पार्टी के नेता के मुंह से यह बयान उस समय शोभा नहीं देता जब देश युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो। बार बार विपक्ष पाकिस्तान और चीन को यह मौका देता है कि भारत पर हमला करें। राहुल गांधी और कांग्रेस के इन बिगड़े बोलों का ही परिणाम है कि पाकिस्तान का एक नेता, यानी पाकिस्तान का विदेश मंत्री भुट्टो, भारत के प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्द बोल जाता है। वरना कहां औकात थी पाकिस्तान की कि भारत से वो मुचेटा ले सके। एक घंटा भी नहीं लगेगा पाकिस्तान को नष्ट नाबूद करने पर। लेकिन वह रे राहुल गांधी, बार बार तुम पाकिस्तान और चाइना के हौसलों को बढ़ाने का काम करते हो। बढ़ाए रहो पाकिस्तान और चाइना का हौसले, भारत की जनता तुम्हारे हौसलों को कभी बढ़ने नहीं देगी। दूसरी तरफ बिग बॉस हैं
जिन्हें हमने अपने सर पर बैठाला, जिन्हें इस देश की जनता ने सब कुछ दिया, जिस अकूत दौलत के मालिक हैं, वो भारत में ही पैदा किया और भारत की जनता ने ही दिया। और आज अमिताभ बच्चन पश्चिम बंगाल के फिल्म फेस्टिवल में खड़े होकर क्या बोल रहे हैं मालूम है? कि भारत में बोलने की आजादी चाहिए। अरे बच्चन साहब, बोलने की आजादी तो आपकी पत्नी जया बच्चन को भारत ने बहुत दे रखी है, तभी वो सदन के अंदर से लगाकर सड़क तक अनाप शनाप बोल जाती हैं भारत के लिए। और ये भारत ही है जहां इतना अनाप शनाप बोलने के बाद भी आप सबको बर्दाश्त किया जाता है। अमिताभ बच्चन पश्चिम बंगाल में इसलिए बोल रहे थे क्योंकि पश्चिम बंगाल अमिताभ बच्चन की ससुराल है। जया बच्चन जी का संबंध वहीं से है। जया बच्चन 4 बार राज्यसभा की सदस्य रही हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के रहमो करम से। अभी और उनके साथ शत्रुघ्न सिन्हा साहब बैठे थे जो इस समय ममता बनर्जी के साथ हैं। ममता बनर्जी वहां मौजूद थी क्योंकि ममता बनर्जी को इस बार प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ना है। तो अमिताभ बच्चन साहब जो करोड़पति बना रहे थे, वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंच गए और बंगाल में अभिव्यक्ति की आजादी पर ही सवाल उठा रहे थे। लेकिन अमिताभ बच्चन, याद रखिए, ये वो हिंदुस्तान है जो सर पर तो बैठा लेता है लेकिन पलक झपकते ही जमीन पर लाने पर उसे ज्यादा वक्त नहीं लगता। तीसरे शाहरुख खान साहब हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर भी सवाल उठा दिया, इशारे में बहुत कुछ कह दिया, इशारे में ये भी कह दिया कि हम जैसे करोड़ों नौजवान आज कोरोना के बाद भी जिंदा हैं। यह बहुत बड़ा व्यंग था भारत पर और भारत की सरकार पर। जानते हैं क्यों शाहरुख साहब नाराज हैं? क्योंकि शाहरुख साहब ने वही गंदा काम फिर किया जो आमिर साहब कर चुके थे। आमिर साहब ने तो दौड़ा दौड़ा कर सनातन धर्म के देवी देवताओं के जूते तक मार दिए थे। क्या नहीं किया उन्होंने अपनी फिल्मों में सनातन पर हमला करने पर? कैसे उन्होंने भारत के देवी देवताओं का मजाक उड़ाया, अपमान किया, और अपमान का घूंट पीने के बाद भी जनता ने कुछ नहीं किया। लेकिन शाहरुख खान ने जिस प्रकार से एक हीरोइन के जिस्म से कपड़े उतारकर उसे नंगा कर दिया और बिकनी भी पहनाई, वो भी केसरिया रंग की, जिसे इस देश का साधु संत पहनता है, जो सनातन धर्म के लिए पूजनीय है, और उस रंग की बिकनी पहनाकर उन्होंने एक गाने पर डांस किया, नाच किया, और वो नाच था बेशर्म रंग। शायद इससे बड़ा जूता और क्या मारोगे शाहरुख साहब सनातन धर्म हिंदुओं के मुंह पर, जो तुमने कर दिया। लेकिन अब शायद उन्हें यह नहीं मालूम था, ये वो युग नहीं रहा जिस युग पर तुम बॉलीवुड में बैठ करके सनातन धर्म, हिंदू धर्म और हिंदुत्व को खत्म करने के सारे षड्यंत्र करते रहे, शुरू की, और किस प्रकार से तुमने भारतीय संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, मर्यादा और परंपराओं को अपने पैरों तले कुचला। लेकिन शायद कहते हैं ना कि युग बदलता है, और युग बदला। और आज जब लोगों ने खाली इतना प्रतिकार करना शुरू किया, सोशल मीडिया पर अपनी बात कहनी शुरू की और कहा कि ऐसी गंदी फिल्में न देखो, तो पूरा बॉलीवुड तिलमिला उठा। तमाम शेरपा सामने आकर बयान देने लगे और बॉलीवुड का समर्थन करने लगे। लेकिन वहीं पर बगावत के सुर बुलंद हो चुके थे। उस सोशल मीडिया ने जम करके इनकी सबकी हवा उड़ा दी है। और आपको आश्चर्य होगा कि पिछले 4 सालों में हिंदुस्तान का बॉलीवुड एक भी वो फिल्म नहीं बना पाया जो सुपर डुपर हिट हुई हो। सारी फिल्म फ्लॉप हो गई। और इन बॉलीवुड की फिल्मों से ज्यादा पैसा कमाने का काम ओटीपी प्लेटफॉर्म कर रहा है। ये सब अपनी औकात पर आ रहे हैं क्योंकि इनके मंसूबों पर पानी फिर रहा है। इनको जिनसे पैसा मिल रहा था और जिस षड्यंत्र के साथ ये फिल्में परोस रहे थे, इनके पास न स्क्रिप्ट थी, न डायलॉग था, न एडिटिंग का कॉन्सेप्ट इनके पास था, न फिल्म की कोई थीम थी। बस था तो केवल इतना था कि सनातन धर्म की
धज्जियां उड़ा दो, धर्म पर हमला कर दो और खास तौर से हिंदू और हिंदुत्व और हिंदुस्तान की धज्जियां उड़ाओ। सिर्फ इतना ही काम बाकी था, इतना काम वो कर रहे थे। लेकिन इसी सोशल मीडिया ने जब उनकी आंख खोल दी और बता दिया कि हिंदुस्तान की जनता जाग गई है, तो अमिताभ साहब भी तिल मिलाए, राहुल जी भी तिल मिलाए और तिल मिलाए शाहरुख खान भी। उनका तिल मिलाना इसलिए वाजिब है क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ तिल मिला रहा है, चाइना एक तरफ तिल मिला रहा है और भारतीय सेना दोनों की गर्दन दबोचे हुए हैं। अगर दुस्साहस किया कभी भी पाकिस्तान या चाइना ने भारत की जमीन की तरफ देखने की, तो निश्चित उनकी आंख निकालकर हाथ में पकड़ा दी जाएंगी। भारत और भारत की सेना पर गर्व है। हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इस प्रकार की आजादी किसी को नहीं है वो किसी के धर्म की धज्जियां उड़ाए, धर्म पर हमला करे या मनमानी थोपने की कोशिश करें। अगर आपने इस बार ऐसा कुछ गंदा करने की कोशिश की तो जनता आपको जवाब देने के लिए तैयार है। थैंक्स सोशल मीडिया, जिसके आने के बाद जनता के हाथ मजबूत हुए हैं, विचारों का आदान प्रदान बढ़ा है। एक निवेदन, वो लोग जो गद्दार हैं, जिन्हें देश से प्रेम नहीं, जिन्हें धर्म से प्रेम नहीं, जो लोग इस देश की अस्मिता के साथ नहीं, वो लोग कृपया हमारे चैनल को न लाइक करें, न सपोर्ट करें, न सब्सक्राइब करें और न फॉरवर्ड करें और न हमारे चैनल को देखें। अगर आपको देश से प्रेम नहीं है और अगर आप किसी एक विशेष विचारधारा से बंधे हुए हैं तो हमारे चैनल को क्लिक न करें। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं।